दिल्ली हिप हॉप ऑलवेज ऑन टॉप। एकदम मस्त, मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी में दर्द है, दर्द में मज़ा और मज़े में हम। शेट्टी साहब का गाना सुना भाई रहा? हाँ, दिल्ली को डिस किया पूरा। हाँ लाइक आपकी परफॉर्मेंस बहुत टाइट है। उससे ज़्यादा भी आपकी हुक की गेम बहुत ज़्यादा टाइट है। ये बकचोदी मत करो यार, बकचोदी मत करो यार। म्यूज़िक में आने का रीज़न भाई ऑब्वियसली यो यो हनी सिंह। सारे गाने रफ बुक पे पीछे सब रट्टा करके लिखते थे और लड़की लोग के सामने गाते थे। क्या रफ्तार भाई ने आपको कोई बात बोली? अरे भाई बोलिए ना भाई, सबको बोलिए तो मुझे भी बोलिए। बताओ भाई। हरकत मेरे नस नस में बस ये हरकत, मुझे तुम लोग ने बनाया हरकत, मेरे दुश्मन भी सुन रहे आज हरकत। और बेटा हरकत, मुझे नहीं लगता नए रैपर्स लोग स्ट्रगल फेस कर पा रहे जो हम लोग ने किया। तो मतलब ऐसा बात हो गया कि नेजी भाई लाइक थोड़ा टाइम भंड रहे थे भाई लाइक कि तुम दिल्ली से हो बहन चो तो हम मुंबई से हैं मादर चोर। पे ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाई डीएमसी के बारे में तुम तो बहुत बड़ा गाना बोल दिया भाई। मुंबई सीन के बारे में आपका क्या थॉट है? मुंबई म्यूजिक सीन। तो बादशाह वर्सेस हनी सिंह के बारे में क्या कहोगे भाई? तो भाई आपके हिसाब से टॉप 5 मुंबई आर्टिस्ट, टॉप 5 दिल्ली आर्टिस्ट? तो आते रहते, बहुत टाइम आया लाइक ऐसा टाइम आया कि लाइक मेरा मन किया कि क्विट ही कर दूँ भाई, ख़त्म कर दूँ एक ही बार में। बट फिर वही बात, रफ्तार भाई की बात याद है कि भाई सब। तो फरदीन भाई वेलकम टू मोटो ए किस्से। थैंक यू सो मच भाई बुलाने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई कैसे हो, लाइफ कैसी चल रही है? एकदम मस्त, मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी में दर्द है, दर्द में मज़ा और मज़े में हम हैं। वाह जी वाह। तो भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। तो म्यूज़िक में कैसे आए और क्यों आए? म्यूज़िक में आने का रीज़न भाई ऑब्वियसली यो यो हनी सिंह। अरे आपको ही पता है भाई, लाइक बिल्कुल आपकी भाई। वाइफ की और हो गई एक ना एक दिन एक टाइम पे। सबने किया भाई। ऑब्वियसली वो सबका स्टोरी सेम है, इसलिए मैंने बोला लाइक आप रिलेट कर पाओगे। तो स्कूल डेज़ की बात है। ठीक है। मेरे स्कूल का नाम है मारतोमा स्कूल महाराष्ट्र और 2014-15 की बात है। मैं रहूँगा 8th स्टैंडर्ड में शायद से। तो तब हम लोग के लिए नया था, समझ रहे हो, लाइक रैप नहीं बोल सकते अभी के लिए वो रैप नहीं बोल सकते, बट वो टाइम पे हमारे लिए वो चीज़ रैप था। तो हम लोग वाइप करते थे हाई हील्स पे, ब्लू आइज़ पे ना। तो हम लोग सारे गाने रफ बुक पे पीछे सब रट्टा करके लिखते थे और लड़की लोग के सामने गाते थे, टीचर्स के सामने पिकनिक जब भी जाते थे बस में हम लोग गाते थे, तो इम्प्रेस करते थे हम लोग। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि लाइक इसको रैप बोलते हैं और ये अपनी कहानी करके भी बना सकते हैं। जैसे हनी सिंह भाई ने अपनी स्टोरी बनाया, लाइक जैसे वो वाइप करता है। तो हमको ऐसा लगा कि लाइक हम अपनी डेली लाइफ को भी अपन लिख सकते हैं। तो वही चीज़ को लेके हम लोग ने स्टार्ट किया। तो पहले तो क्रिंज लिखते थे टू बी ऑनेस्ट। अभी तो फिर भी ठीक है, बट पहले थोड़ा क्रिंज लिखते थे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छे से भी लिखना चाहिए, लाइक बार्स मेटाफर्स ये वो। तो फिर उसके बाद में एक गाना बनाना स्टार्ट हुआ, ऐसा सीन हुआ। ठीक है भाई। तो भाई आपका सबसे पहला गाना कौन सा था, कब आया, और 1-2 लाइन हो जाए उसकी? सो सबसे पहला गाना भाई अगर ऐसा लिखने पे बोले ना तो एक मेरा गाना था भलती सोच करके। ठीक है। ये आया नहीं आज तक, ठीक है, और ना मेरे को लाइंस भी याद नहीं है, बट जो मैंने पहला गाना डाला है उसका नाम है हरकत, जो कि मेरे स्टेज नेम के साथ में ही है। तो वो लाइक मेरा ऐसा था कि मुझे यही गाना मेरे स्टेज नेम के साथ में स्टार्ट करना है, हरकत करके। तो उसका लाइन कुछ ऐसा था कि लाइक हरकत मेरे नस नस में बस ये हरकत, मुझे तुम लोग ने बनाया हरकत, मेरे दुश्मन भी सुन रहे आज हरकत। और बेटा हरकत, और मेरे नस नस में बसी आज हरकत। ऐसा सीन था। बढ़िया भाई। तो आपको मतलब 7-8 साल हो गए लिखते हुए ऑब्वियसली। तो राइटिंग की क्या प्रोसेस रहती है भाई आपकी? राइटिंग प्रोसेस इज़ लाइक कि जो मैं अभी जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है कि लाइक कि अगर मैं कोई चीज़ फेस कर रहा हूँ या डील कर रहा हूँ कोई चीज़ों से, कि लाइक समझ रहे हो कि लाइक मेरे लाइफ में लोज आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में वो सब चल रहा है, तो मैं वो हिसाब से मैं गाने बना रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा है कि लाइक मेरा कोई इमेजिनेशन है, मेरे को ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैं वो चीज़ पे सोचता हूँ और वो चीज़ पे एक्सप्लोर करता हूँ, वो चीज़ें विजिट करता हूँ और उसके बाद में फिर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं कुछ नहीं लिखता, पहले मैं सब चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ कि लाइक क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। फिर उसके बाद में बाकी जो खुद का जो एक्सपीरियंस है वो कभी कभी मैं खुद शेयर करता हूँ कि ये मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा। ठीक है। तो मतलब पहले बीट्स के अकॉर्डिंग लिखते हो या बाद में बीट्स बनाते हो?
दो टाइप्स होते हैं मेरे। एक ऐसा होता है कि लाइक बीट्स जब बन जाते हैं हाँ। उसमें लिखता है, या तो फिर कभी जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं लाइफ में, मैं मेरे लोज में हूँ और मेरा ऐसा है कि मैं कभी कुछ फील करता हूँ, लाइक कभी स्ट्रेस में रहता हूँ तो मैं अपना फ़ोन या फिर फ़ोन में लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि लाइक ऐसा 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 ऐसा, तो फिर वो एक रैप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसा है, बिना बीट के होता है वो, तो उसको बाद में बीट पे फिर लाना पड़ता है, ऐसा है। तो भाई मुंबई सीन के बारे में आपका क्या थॉट है, मुंबई म्यूजिक सीन? मुंबई रैप सीन भाई फिलहाल एकदम रावस चल रहा है, लाइक सब अपना अच्छा कर रहे हैं, हर जगह रैपर्स है, एक पत्थर मार रहे हो 4 रैपर बाहर आ रहा है तो लाइक सब सही चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक सब लोग अच्छे व्यूज़ भी ला रहे हैं मुंबई हिप हॉप में, और अच्छे लेबल्स उनको लाइक अप्रोच कर रहे हैं, तो सही चल रहा है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। और दूसरी साइड मेन 2 सीन चल रहे हैं इंडिया में, मुंबई सीन, दिल्ली सीन। दिल्ली सीन के बारे में क्या ख्याल है भाई? मुंबई दिल्ली तो भाई कैसे बताओ, ये तो चलते रहता है, पॉलिटिक्स में भी चलता है मुंबई दिल्ली तो। और दिल्ली हिप हॉप सीन तो भाई बहुत सॉर्टेड है, मेरे को ऐसा लगता है। सबका भाईचारा, लाइक यूनिटी बहुत है। हम लोग के बॉम्बे में नहीं होता बट दिल्ली में बहुत है। और ये मैं हमेशा लाइक जितने भी आर्टिस्ट लोग से दिल्ली से मिला हूँ, मैं हमेशा उनको यही बोला हूँ कि यहाँ का यूनिटी बहुत हार्ड है ऐसा। तो दिल्ली हिप हॉप ऑलवेज ऑन टॉप भाई, नाइस है। तो जैसे मुंबई और दिल्ली के मतलब बीफ वगैरह भी काफ़ी चलता रहता है तो उसके भी के बारे में क्या कहोगे भाई? अभी तो देखो ये पार्ट है, डी से एक पार्ट है भाई हिप हॉप का, तो चलते रहता है बीफ कल्चर। तो कभी किसी को कोई चीज़ का बुरा लगता है या फिर कोई ज़बरदस्ती करता है, तो फिर अपने अपने तरफ से, एक दिल्ली से आ रहा है, एक बॉम्बे से आ रहा है, तो ये सब चलता है, ऐसा सीन है। बाकी दोनों तरफ से सही चलता है। हम लोग एज एन ऑडियंस हम लोग तो मज़े लेते हैं, मेरा कभी हुआ नहीं मुंबई दिल्ली, तो हम लोग तो मज़े लेते हैं एज एन ऑडियंस। दिल्ली से गाना आ रहा है, वो बोले लाइक ये भी नाइस रेफरेंस दे रहा है, इधर से ये भी नाइस रेफरेंस दे रहा है, ऐसा। तो हम लोग तो मज़े लेते हैं एज एन ऑडियंस। कभी मन करे किसी के ऊपर डिस निकालने का, कुछ करने का? नहीं ऐसा फ़िलहाल तो नहीं हुआ फ़िलहाल तो नहीं हुआ। लाइक मुंबई दिल्ली की बात करो ना? नहीं, नॉर्मली भी मुंबई का भी कोई आर्टिस्ट हो? नहीं फ़िलहाल नहीं, अभी फ़िलहाल दिमाग शांत है, खुद पे काम कर रहा हूँ। वैसे किसी आर्टिस्ट से तो होगी थोड़ी बहुत खुंदस हो, कुछ भी हो? थोड़ा बहुत तो चलता है भाई, थोड़ा बहुत पर्सनल ग्रजेस कभी कभी निकल जाते कहीं ना कहीं। तो नाम ले सकते हैं? नाम नहीं जाने चलो कोई बात नहीं भाई। तो रिसेंट गाना आपका वही था, मुकद्दर का सिकंदर? यस मुकद्दर का सिकंदर, सारेगामा के साथ में कोलैबोरेशन था मेरा। तो उसकी क्या प्रोसेस रही थी, मतलब कैसे प्लान हुआ, सारेगामा कैसे कोलैब हुआ, जो भी था कैसे स्टार्ट हुआ वो? तो सीन ऐसा था कि लाइक मैं 2024 की बात है, और मैं जैसा बोला कि मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ जब मुझे कुछ नया करना होता है। तो मेरे दिमाग में था कि लाइक एक गाना है मुकद्दर का सिकंदर, मेरे को ये सैम्पलिंग करके कुछ बनाना है। तो अभी ऐसा है कि ना आर्टिस्ट लोग अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाते कभी कभी, क्योंकि सीन ऐसा होता है हर चीज़ में ना लीगली काम करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सैम्पलिंग करके ऐसे ही डाल देंगे ना गाना, तो वैसे भी लेबल कॉपीराइट मारेगा। बिल्कुल। तो क्यों ना ऑफिशियली लेबल के साथ में काम करें। तो फिर अप्रोच हुआ और मैंने उनको गाना बताया कि ये गाना है और ऐसा ऐसा है। तो पहले तो एक गाने की बात थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगा, तो 5-6 गाने का डील हो गया। तो ये तो पहला गाना था मुकद्दर का सिकंदर, और ये मई में ही बना था। ये तो रिलीज़ अभी हुआ है, 2024 में बना था ये गाना अभी रिलीज़ हुआ है। क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लगता है सब चीज़ का, लीगली काम करना पड़ता है ना, पेपर्स वगैरह, तो उसके लिए टाइम हो गया, तो इसलिए इतना लेट आया। बाकी अभी ईद पे और एक गाना आएगा सारेगामा के साथ में। ओके, वो भी सैम्पल ही है कोई? यस, सैम्पलिंग है। बता सकते हैं किस गाने का होगा? हाँ, वो मैं बता दूंगा तो फिर भाई समझ रहे हो, थोड़ा फ्यूचर प्रोजेक्ट है ना, मैं सैम्पलिंग नहीं बता सकता ऐसा। ओके। तो भाई आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रगल्स हैं जो नए आर्टिस्ट फेस करते हैं, जो नए रैपर सीन में घुस रहे हैं, चाहे मुंबई का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, वो क्या स्ट्रगल्स फेस करते हैं? देखो भाई, मैं अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ ना, अभी के टाइम पे अभी जो वेव चल रहा है हिप हॉप का, मुझे नहीं लगता नए रैपर्स लोग स्ट्रगल फेस कर पा रहे जो हम लोग ने किया। ओके। इसका रीज़न ये है कि सब चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बीट्स मुश्किल से मिलते थे यूट्यूब पे, क्योंकि कोई हिप हॉप में था ही नहीं इतना। ये तो अभी इतना लाइक क्रेज़ हो गया। तो बीट हम लोग, मैं जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुंबई में आसपास में स्टूडियोज़ बहुत कम थे जिसके पास बीट बनाने जाए। हम नॉलेज नहीं, कुछ नॉलेज नहीं कि कैसे क्या होता है, खाली बनाना है, मतलब बनना है, रैपर बनना है, ये वाला बात था। तो हम लोग पुणे जाते थे। ठीक है। मेरा फ्रेंड है मैडी करके, जैसे अपना है आपका, तो वैसे भी मेरा भी एक दोस्त है मैड करके। ओके। तो हम लोग जाते थे पुणे जाते थे। वहाँ पे एक फ्रेंड है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है चेतन करके। ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते थे,
पहले पहले बीट बनाते थे, मैं तो लिखा हुआ रहता था। मैंने बोला जैसे कि लाइक सब चीज़ लिखी रहती थी। पहला गाना मैं बता रहा हूँ कि जो मैं उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहला गाना कैसा बना था। कि पहले हम लोग बीट बनाए, मैंने उसको बताया कि देखो ये गाना है, तो उन्होंने बीट बनाया। तो वो टाइम पे बीट का कॉस्ट था 7,000, बीट का कॉस्ट वो टाइम पे। अभी तो बहुत इजीली यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फ्री फॉर प्रॉफिट मिल जाता है। तो 7,000 वो टाइम पे बीट का कॉस्ट था, और 1,500 आई गेस रिकॉर्डिंग का था। मिक्स मास्टरिंग करेंगे तो 2,000 या जो भी 2,500। तो वो टाइम पे इतना लाइक 10,000 में एक गाना बन रहा है, समझ लो, सब चीज़ मिला के, ट्रैवलिंग वगैरह। फिर हम लोग वो 2 दिन का ट्रैवलिंग करके रिटर्न आते थे। आज के टाइम पे नया रैपर जो भी है ये सब चीज़ फेस नहीं करेगा, क्योंकि सब चीज़ अवेलेबल है। तुम मुंबई में आओगे, तुम 2 कदम पे एक स्टूडियोज़ देख रहे हो कि लाइक सब ऑफर लगा रहे, 300 रुपये में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मुझे होता है कि लाइक हमारे टाइम पे क्यों नहीं था। तो अभी लोगों को अपॉर्चुनिटी है, और सबको करना चाहिए। अगर जिसको बनना है रैपर तो करना चाहिए, ऐसा वाला बात है। ये मतलब गली बॉय के बाद ही मतलब गली राइज हुए सीन। गली बॉय, एमवे रफ्तार, ये सब के बाद में हो गया। MC स्टैंड, ये सब की वजह से हो गया। तो अभी रफ्तार की बात कर रहे थे आप, तो रफ्तार भाई के लिए आपने स्टेज भी ओपन किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था भाई? वो एक्सपीरियंस मेरे लिए लाइक मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, टू बी ऑनेस्ट अगर बोलने जाएंगे तो। क्योंकि लाइक स्टार्टिंग डेज से देखना उनको कि लाइक टीवी पे देखना, स्टेज शेयर करने तक बहुत बड़ा मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो वो भी बहुत रैंडमली हुआ मेरे साथ में, लाइक प्लान नहीं था कुछ भी, बस ऐसा था मन में कि मिलना है करके। ठीक है। तो जस्ट ऐसे एक रैंडमली उन्होंने एक स्टोरी डाला था उनका इंटेंसिटी टूर का, मुंबई के शो का। तो मेरी आदत है तो मैं भाई को मैसेज किया कि भाई अगर टिकट्स अवेलेबल है, क्योंकि सोल्ड आउट हो गया था। तो मैं बोला भाई अगर टिकट्स अवेलेबल है और मुंबई में आप आ रहे हो, तो अगर हो रही है तो लाइक एक दिलवा दो करके। तो उन्होंने सीन किया, बोले यस कम इन, ऐसा करके। तो उनका एक मैनेजमेंट है, साहिल नाम है उनका। ठीक है। तो उनसे अच्छा कांटेक्ट है। तो उनका ही कॉल आया था। तो एक ऑलरेडी एक रैपर ओपन कर रहा था उनके लिए, बारूद करके, और वो भी मुंबई से ही है। तो उन्होंने बोला करके कि आप ओपन करोगे क्या, ऐसा करके। तो मैं तो भाई मेरे लिए बड़ी बात है मेरे आँख से आंसू आ गया, मतलब मेरे लिए बड़ी बात है उनको देखना डे 1 से, और ऐसा अचानक से ये चीज़। तो मेरा प्लान नहीं था, मेरा सिर्फ शो देखने का प्लान था, बट गॉड्स ब्लेसिंग की मतलब इतना बड़ा मिल गया मेरे को। तो परफॉर्मेंस वाला बात हुआ, बोले कि ये सीन है, ये तारीख है, और ये आ जाओ करके। ईद के 2-3 दिन बाद था आई गेस। तो हम लोग वेन्यू पे पहुँचे, JW मेरिट, बहुत बड़ा ड्रैगन फ्लाई, बादशाह भाई का होटल क्लब है एक्चुअली। तो हम लोग गए और माइक चेक चालू था, और रफ्तार भाई सामने ही माइक चेक कर रहे थे। तो हम लोग उनसे मिले, गले मिले उसके बाद में फिर परफॉर्मेंस हुआ। लाइक हम्बल इंसान है भाई, बहुत हम्बल इंसान है, ऐसा बोलने जाएंगे तो यस लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था वो, ऐसा बोल सकते हैं। मेरे को डेट वेट सब याद है सर, 23 अप्रैल 2023 2023 की बात है। हाँ। तो क्या रफ्तार भाई ने आपको कोई बात बोली? अरे भाई बोलिए ना भाई, सबको बोलिए तो मुझे भी बोलिए। बताओ भाई। तो ये सीन ऐसा था भाई कि लॉकडाउन का टाइम था, एकदम फर्स्ट जब मेरी पहली बात हुई थी, पहली एकदम डे 1 पे। तो लॉकडाउन का टाइम था, और गाने नहीं आ रहे थे, स्टूडियोज़ बंद थे, सब चीज़ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसा करना है, समझ रहे हो। सब लोग फेस कर रहे थे ये सब चीज़ तो, और मेरे को गाना डालने मिल नहीं रहा था। मैं फ़ोन से बना के डाल रहा था, बट मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जैसे ऐसे ही लाइक रात 12-1 बजता होगा रात के, और मेरे पास नंबर तो था उनका पहले से। तो मैंने बोला एक कॉल मार के ज़रा एक बात कर लूँ तो थोड़ा सही लगेगा मेरे को। तो मैंने कॉल कर दिया व्हाट्सएप पे ऐसा, क्योंकि उनका मेन नंबर कॉल नहीं लगता, डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल ही लगता है। जैसा पता है आपको भी, ऐसा सीन होता है। तो व्हाट्सएप कॉल किया तो एकदम अचानक उन्होंने उठा लिया। अब मैं भी एकदम ही हो गया, मैंने उठा लिया करके। तो मैंने बोला, उनके पास मेरा नंबर सेव नहीं था, मेरे पास ही था। ठीक है। तो मैंने बोला भाई मैं हरकत बोल रहा हूँ। तो वो पहचान लिए, बोले यस भाई बोलो ना क्या सीन करके ऐसा। बोला भाई कैसे है? बोला तो बोले लाइक मस्त हूँ, अभी जस्ट एक शूट कंप्लीट हुआ, और मतलब वेनिटी वैन में खाना खा रहा हूँ करके। मैं बोला मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। नहीं तू बोल ना करके क्या सीन। तो मैं बोला भाई, मैं बोला कुछ बात करना है मेरे को। तो बोले यस बोलो। मैं बोला कि भाई थोड़ा लो फील हो रहा था। मैं बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मन कर रहा है कि क्विट कर दूँ। ठीक है। ऐसा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर दे। तो मैं थोड़ा ये हो गया। तो वो बोले देख मेरे को नहीं फ़र्क पड़ेगा,
ना तेरी ऑडियंस को फ़र्क पड़ेगा, ना किसी और को फ़र्क पड़ेगा, तुझे फ़र्क पड़ेगा तुझे। क्यों? क्योंकि तूने जब स्टार्ट किया था, तूने खुद से स्टार्ट किया था, तूने लोगों के इस पे नहीं स्टार्ट किया था कि यार फरदीन रैपर बन करके, तेरा खुद का मन था। तो अगर तू खुद से क्विट कर देगा ना तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुझे और अभी और बढ़ना है आगे, समझ रहे हो? अभी तू बना नहीं है, तेरे को और बनना है। वो बोले कि अगर लाइक बात जो बोल रही है वो वाली बात है कि अगर हर कोई मुकेश अंबानी होता था ना तो कोई कमाने बाहर निकलता ही नहीं था, समझ रहे हो? कोई स्ट्रगल ही नहीं करता था। तो फेम सबको अपने टाइम पे मिलता है, एक आता है टाइम, भले वो तुम 20 साल के हो या फिर 40 साल के हो या फिर 60 साल के हो, एक टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही है। वो मैजिकल है, लाइक कभी भी होता है, मिरेकल बोल सकते हो उसको, कभी भी हो सकता है वो चीज़। तो उन्होंने मेरे को वही चीज़ बोला, तो मेरे को हिट हुआ कि लाइक सही बात बोल रहे एक हिसाब से, कि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये हम सोच रहे हैं, समझ रहे हो? लाइक अगर ऑडियंस को भी दिखना चाहिए कि लाइक वो हिसाब का गाना दे रहा नहीं, सबसे अलग क्यों नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने वो चीज़ पे काम किया। उन्होंने मेरे को बहुत सारे एग्जांपल दिए। कर्मा रैपर है जैसे एक, उन्होंने बोला कि उसके पास भी कुछ नहीं था, वो अपने रूम में कबर्ड के अंदर पिलो वगैरह लगा के रिकॉर्ड करता था, कुछ नहीं था उसके पास, स्टिल वो उसने किया, वो कभी रुका नहीं, उसने सोचा नहीं ये सब चीज़, बट किया। तो बोले कि तू कर, और मैं तेरे को जानता हूँ, बोले मैं तेरे गाने जानता हूँ। उन्होंने मेरे को गाने का नाम भी बताया कि ये है सीन है तेरा, कैफ़े वाला गाना, ये वो वैसा वैसा। तो मेरे को फील हुआ भाई इतना बड़ा इंसान मेरे को जानता है, मैं चाहता हूँ कि और काम करूँ मैं। और मैंने उनको ये भी बोला कि मैं और अच्छा काम करूँगा अभी, और मेक श्योर करूँगा कि लाइक मैं एक दिन तुम्हारे साथ में भी काम करूँ, और वो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि लाइक काम करो, वो तुम्हारा खुद मन करेगा, तुम मेरे को बोलोगे ऐसा करके। तो वही ये सब चीज़ बात हुई। उन्होंने बोला कि टेंशन मत ले, चिलिक्स मार ऐसा करके, बोले चलेगा। मतलब ठीक है भाई ऐसा करके, बस उन्होंने मेरे से 1-1.5 घंटा बात किया भाई। वो बंदा इतना हम्बल है, समझ रहे हो? खाना खा रहा था वेनिटी वन में, इतना शूट वगैरह करके स्टिल उन्होंने मेरे से बात किया, तो वो भी मेरे लिए बड़ा दिन था भाई, ऐसा है। बढ़िया भाई। अभी तो उनकी शादी भी हुई यस, अभी रिसेंटली हुई। कांग्रेचुलेट किया आपने? यस भाई, किया भाई, मेरे को रिप्लाई भी आया, बोले यस, ऐसा गले मिलने वाला इमोजी भेजा करके। हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2 सुनी? यस भाई, सुना। कौन सा गाना सबसे बढ़िया लगा भाई? देखो उसमें से अभी जो एक म्यूजिक वीडियो आया था बावे, राइट, बादशाह भाई के साथ में, बादशाह और समय रायना, हाँ, वो एक नाइस था भाई। म्यूजिक वीडियो वो वाला नाइस था, वो भी पूरा गाना सही हो गया। और बाकी वो भी तो बढ़िया था, यशराज के साथ वाला। यशराज के साथ में था। वॉर क्राई भी एक अच्छा था। हाँ, किंग के साथ में, राइट, किंग के साथ में वॉर क्राई, वो भी नाइस है। वो तो पिछली किंग वाली एल्बम नहीं 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 नहीं, हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2 का है ना, 1 का है, 2 का है गेस। नहीं, मेरे हिसाब से किंग की एल्बम का था, मोनोपोली मूव्स का। ओके, अच्छा, वॉर क्राई वो अलग है उसका। ओके, ओ हाँ हाँ, बैंजो बाउंस तो एपीआर के साथ है। नाइस नाइस। तो लेटेंट देखते हो भाई? यस भाई, हर एपिसोड देख रहे हैं हम लोग। कैसा लगता है भाई? हाँ, हम लोग जब चिल मारने बैठते हैं ना, जब चिल मारने रहता है हम लोग के फ्रेंड्स लोग के साथ ना, तो हम लोग वही देखते पूरा टाइम। पूनम पांडे वाला एपिसोड, ये वो, फुल ट्रिप। तो मन नहीं किया कभी अप्लाई करने का? नहीं भाई, मेरा मन नहीं किया, खाली एंजॉय करना ऑडियंस से। फेम तो मिल रहा है भाई, ट्राई तो कर ही सकते हो। हाँ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से क्या मज़े लेने तक ठीक है। ऐसा है। ठीक है भाई। तो भाई जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपका क्विट करने का मन करा, तो और भी लाइफ में फेजेस आए होंगे जब क्विट करने का मन करा हो? आते भाई, लोज एंड हाई तो आते हैं, लाइफ रोलर कोस्टर है, तो आते रहते हैं। बहुत टाइम आया है, लाइक ऐसा टाइम आया कि लाइक मेरा मन किया कि क्विट ही कर दूँ भाई, ख़त्म कर दूँ एक ही बार में। बट फिर वही बात, रफ्तार भाई की बात याद है कि भाई सब मुकेश अंबानी होते तो फिर घर से बाहर कोई निकलता ही नहीं था। सही तो मैं यही सोचता हूँ, अभी तो लाइक ऐसा टाइम हो गया ना कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता है कि गाना कैसे किसको क्या लग रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर कोई 10 लोग भी सुन रहा है ना, मेरे लिए बड़ी बात है। मैं अभी फ़िलहाल ऐसा सोचता हूँ, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि और अच्छा काम करूँ कि 20 लोग और सुने। मैं ऐसा सोच के चलता हूँ। अभी तो मेरे को इतना लूज़ फील नहीं होता है कि लाइक गाना क्या परफॉर्म कैसा कर रहा है, क्योंकि गाना बहुत सारा है। गाना तो कभी ख़त्म नहीं होगा, कला कभी ख़त्म नहीं होगी, मरने के बाद भी गाने आएंगे भाई, ऐसा है। तो इतना लाइक खुद पे भरोसा है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल क्विट के बारे में नहीं सोचता हूँ और काम करने के बारे में सोचता हूँ, फोकस रहता हूँ खुद पे। तो बीच में से आपका गाना टॉप 100 में भी था शायद? यस भाई, वो तो भाई बहुत रैंडमली था मेरे लिए। ओके, तो ये गाना ऐसा था कि लाइक कैफ़ी खलील करके पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, उनका एक गाना था कहानी सुनो करके। कहानी हाँ, वो वाला गाना। तो जस्ट रैंडमली मैंने कहीं पे वो सुना और मैंने वो गाना सर्च किया, मतलब नाइस ऐसा करके। तो फिर मैंने सोचा करके इस पर बनाना चाहिए,
ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि लाइक यूट्यूब पे तो गाना डालते ही रहते हैं, तो एक ऐसा छोटा सा रील्स रिमिक्स हो जाए ऐसा, तो वो मैंने गाना बनाया और रिकॉर्ड वगैरह किया और मैंने डाल दिया। और मेरी आदत है मैं ऑडियो प्लेटफॉर्म पे डाल देता हूँ कभी कभी, अगर समझ लो कि सब चीज़ सॉर्टेड है, क्योंकि वो ठीक है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, तो लाइक कोई लेबल का सीन नहीं होता, तो ऑडियो प्लेटफॉर्म पे तुम एज अ रिमिक्स डाल सकते हो। तो मैंने डाला, थोड़े टाइम बाद देख रहा हूँ कि उनका गाना तो ट्रेंडिंग पे ही चल रहा है ऑलरेडी, रिमिक्स भी ट्रेंडिंग पे आ गया, टॉप 100 पे जियो सावन पे ऑल ओवर इंडिया आया था। तो मैं एकदम शॉक्ड, मैं बोला लाइक नई, मेरे लिए कोई नई बात था, लाइक समझ रहे हो कि मैं ट्रेंडिंग लिस्ट पे आया तो मेरे नई बात था, तो सही आया, लाइक टॉप 100 पे 55 पे था, 55 तो सही था मेरे लिए। तो आधा एक वर्ष सुना दो उस रैप का। मेरे को भी इतना प्रॉपर याद नहीं रहेगा भाई कि क्या था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट अब ऐसा। चलो कोई नहीं, मुकद्दर का सिकंदर ही सुना जिसे दो। यार का उससे ही प्यार हुआ, सुन के ये गाना आज तू फिर तुझे प्यार होगा, ऐसा कुछ तो था। मुकद्दर का सिकंदर सुना दो। मुकद्दर का सिकंदर हो गया। हाँ करता मैं सच्ची बात है जो अब तक नहीं करी किसने यहाँ पे, मैं रखता सिर्फ अच्छी यादें, उन यादों के जरिए से कट्टी रातें, हाँ नकली आंखों में दिख जाता सच क्या है, कितना भी लिखूं नहीं बिकेगा सच भाई, घूट के जीरे जो पूछ जरा उनसे कि लाइफ में सच और झूठ का फर्क क्या है, आया मैं रोके ना जाना है रोके, मैं कर रहा था मैंने जब मिले नहीं मौके, हाँ जाग के कर रहा था सपने को सच, तू देख रहा था सपने पर चादर को ओढ़ के, चादर को छोड़ दे जीने को सीख, या जीते जी लोग मांगते मरने की भीख, मरने की बात की जिंदगी सोच, वह 2 वक्त की रोटी तक मिलती नहीं भीख, रब से अलग ये रिश्ता है मेरा, तू देखा नहीं वो जो मैं देखा हूँ पहला, तू आके भी पहला उखाड़ा नहीं कुछ, मेरा आने दे वक्त सबको कर दूंगा हैरान, कर दूंगा हैरान, सिर्फ देखते रहे मेरी पहचान अब डायरेक्ट A to Z। गांडफड़ भाई गांडफड़। तो बीफ कल्चर के बारे में क्या ओपिनियन है भाई आपके? बीफ कल्चर मेरा मानना ये है, ऐसा नहीं हुआ कि मेरा भी हुआ है बहुत टाइम, तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर पर्सनल कुछ सीन है ना तुम्हारा, जैसे अगर समझो कोई भी XYZ बंदा है और वो अगर तुमको पोक कर रहा है या फिर कोई रीज़न से तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तो तुम जवाब दो। बट अगर कुछ नहीं है, बस ऐसी फेम हवा में उड़ना है भाई कि, लेकिन उड़ता तीर ले लेने का, अरे तुमने मेरे को ही बोला, चढ़ा के लेने वाली बात है, तो फिर वो गलत है मेरे हिसाब से, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ अगर कुछ है लाइक तुम्हारा जेन्युइन है, फुल फ्लेजेड जाओ भाई, घुस जाओ डायरेक्ट, मैदान में उतर जाओ, कीचड़ में उतर जाओ, बट उतर जाओ, ऐसा वाला बात है, बिलो द बेल्ट डायरेक्ट। ओके, तो बादशाह वर्सेस हनी सिंह के बारे में क्या कहोगे भाई? टू बी ऑनेस्ट मेरे को हनी सिंह भाई ज़्यादा वाइब ही लगता है, नो हेट टू बादशाह भाई, बट मेरा जैसा पर्सनल ओपिनियन है कि लाइक यू नो हनी सिंह भाई से मैं ज़्यादा सीखा हूँ, समझ रहा हूँ, बट ऐसा नहीं, लेकिन मतलब ये तो चलो अपना POV हो गया, सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो बीफ चल रहा है उनका हो गया, कभी उनकी साइड से वो स्टोरीज हुआ है ना, बट अभी तक कोई रैप नहीं आया है, ऑफिशियली कोई रैप नहीं आया गेस। नहीं, बावे में भी जैसे सबलिमिनल्स थे, हाँ वो तो रफ्तार भाई अपनी ओयो वाली पे भी हमें क्लाइंट थी, हाँ वो रफ्तार ने बोला था। हाँ वो भी ऐसा भी कुछ था, तो वो तो भाई लाइक यू नो जब तक फुल फ्लेजेड नहीं होगा ना तब तक बोल नहीं सकते मेरे हिसाब से, तो ठीक है। मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है वो लोग। नेजी भाई पे क्या ख्याल है आपका? नेजी भाई मुंबई 70, जैसे आप नॉन ड्रग रैपर हो, हाँ जी। मतलब बिल्कुल कुछ प्रमोट नहीं करते, और वो तो आपको पता ही है कैसे रहते हैं। आउल पैरट। तो हमारे हुड के जस्ट मेरे को लग रहा है 10 मिनट के दूरी पे नेजी भाई रहते हैं। ओके। और मैं तो आज तक नहीं मिला कभी, और उन्होंने लाइक बॉम्बे हिप हॉप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है भाई। डे 1 पे जब अगर कोई ऑफिशियली अगर कोई बोल सकते कि बॉम्बे से एकदम बड़ा रैपर कोई निकला हो, जो गली बॉय गली बॉय जैसी मूवी के लिए, इवन बॉलीवुड का फर्स्ट प्रोजेक्ट भी बिरजू था जो नेजी भाई ने गाया था। तो और अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा बुरा लगता है, और ये बात से सीखना चाहिए लोगों को कि नशा वगैरह क्यों नहीं करना चाहिए। देख सकते हो लाइक इतने ऊपर जाके अगर अगर ये चीज़ होता है तो बहुत गलत है वो बात। और फिलहाल तो कर रहे हो भी, थोड़ा बहुत ठीक कर रहे, बट मैं दुआ करता हूँ कि वो और अच्छा करे ऐसा। पहले जितना नहीं कर पा रहे, हाँ उतना नहीं कर पा रहे, बट आई फील कि जैसे आफत वापस, ये सब बहुत असल कितने फटे थे भाई वही बोल रहा हूँ, असल लाइक ये सब गाने हक है, बहुत बड़े बड़े गाने भाई, समझ रहे हो। वो एकदम बोल रहा हूँ ना कि लाइक बॉम्बे हिप हॉप को लाइक बहुत आगे बढ़ा लेके जाने वाली बात है। बट अभी अगर मैं खुद देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कभी कभी, बट अभी कुछ कर नहीं सकते, उनका सराउंडिंग वैसा था। वही बात है कि लेकिन अच्छे संगत में रहोगे तो ना अच्छा कुछ सीखोगे, वैसा वाला बात है। तो ठीक है अभी, बट दुआ करता हूँ और अच्छा करे, मैं तो यही कोशिश करूँगा ऐसा। तो उनके बीफ के बारे में क्या थोड़ा आपका? नेजी और तला? अरे कौन तला? वो तो भाई ऐसा टू बी ऑनेस्ट बोलने आ गया तो भाई ऐसी हो गया भाई, लाइक वो मतलब ऐसा बात हो गया कि नेजी भाई लाइक
थोड़ा टाइम भंड रहते हैं भाई, लाइक अभी भंड नहीं बोल सकते, सॉरी भंड नहीं बोल सकते, उनका आई गेस मेरे को लग रहा है थोड़ा मेंटली इशू है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। जब एक टाइम पे तुम बहुत नशा कर रहे हो और तुम अचानक से छोड़ दोगे और यू नो लाइक वो चीज़ें दिमाग में चलती है, लाइक यू नो एक लोगों का हाथ वाथ शेक होता है, दिमाग नहीं चलता है, काम नहीं कर पाता है। तो वही बात है कि इसलिए नशा नहीं करना चाहिए कि अगर तुम ऐसा सोचोगे कि नशे से ही गाने बनते हैं तो वो बहुत गलत बात है। अभी के रैपर्स लोग को ऐसा है कि नशा करना ज़रूरी है, तो मैं वही चीज़ लाइक प्रमोट करता हूँ कि लाइक नशा नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि नशे से ही गाने बनते हैं, नहीं बनते भाई। सुनो लाइक ऐसा है कि लाइक तुम वो थिंकिंग रख रहे हो कि लाइक नशा करेंगे तो ही बनेगा, नशा करेगा तो जो लोग इस पे लाइक बन जाते हैं ना कि लाइक कि नशा करना है बनेंगे गाने, नहीं बनते भाई। क्योंकि वो लोग एक टाइम पे छोड़ देगा ना भाई तो वो लोग का वो हाथ ही छूट जाता है, कलम रुक जाती है भाई उधर ही। सेम सीन नेजी भाई के साथ में हो रहा है। उन्होंने लाइक इतना किया ना भाई, लाइक हम लोग, क्योंकि हम लोग को मालूम है अंदर की बातें थोड़ी बहुत, तो ऐसा होता था कि ओवरडोज हो जा रहा है ऐसा है। तो ओवरडोज होने के बाद में अभी यही चीज़ अभी सब धीरे धीरे लाइक वो चेहरे पे दिख रहा है, दिमाग से असर दिख रहा है, ऐसा वाला बात है। तो अभी उनको पूछ लिया रैंडमली किसी ने कि तला अंजुम कैसे लगते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि कौन तला। तो वही बात है, कौन तला पहले तो चौन तला ये वाला बात है। तो नेजी भाई को हसल बिग बॉस में फॉलो करा था आपने? हाँ यस भाई, पूरा बिग बॉस देखा? मेरे को बहुत बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट। ओके, लाइक इतना फर्स्ट रनर अप थे ना, वो फर्स्ट रनर अप थे राइट, रनर अप पहुंच गए थे वो सना के साथ में, सना मकबूल। मेरे को बहुत अच्छे से याद है भाई, मैंने MC स्टैन और नेजी भाई के वजह से ही बिग बॉस देखा था। तो मेरे को ये लगा लाइक अचानक से ना सना मकबूल, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, बट ठीक है बंदे ने लाइक अपना बताया, हम्बल इंसान है भाई वो भी। नेजी भाई बहुत हम्बल इंसान है, क्योंकि वो रियल साइड एक दिखा अपने को, उसमें भी तुम देखे रहोगे कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता है, ऐसा वाला बात है। काफ़ी ऑफेंड भी हो गए थे जब एक इंटरव्यूअर ने कुछ रिपोर्टर ने पूछा था, क्या था वो उनका रिलेशन ज़्यादा फ्री मत हो ज़्यादा फ्री हो रहा है भाई, क्या फ्री हो रहा है। तो हसल देखते हो भाई? हसल में नहीं देखता भाई, कोई सीजन नहीं देखा? मैंने फर्स्ट सीजन देखा था। ओके, आई गेस बेला वाला, फर्स्ट सीजन बेला वाला देखा था मैंने। तो सबसे बढ़िया कौन लगा था भाई फर्स्ट सीजन में? बेला भाई, लाइक टू बी ऑनेस्ट। और एक कोई तो एक रैपर था, मेरे को भी एकदम प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ था कि वो जीतना चाहिए। RCR? नहीं EPR किंग नहीं भाई, लाइक कोई दूसरा ही रैपर था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। श्लोका था? नहीं श्लोका भी नहीं, बट ऐसा शेट्टी सा? नहीं यार भाई नहीं शेट्टी सा का गाना सुना भाई नया? हाँ, दिल्ली को डिस किया पूरा। हाँ लाइक अभी हम लोग परसों ही वो चीज़ पे बात कर रहे थे भाई, कितना बेकार गाना है यार। परसों ही हम लोग बात कर रहे थे, रोहन करियापा ने एक रील बनाया, हाँ मैं उस वजह से वो गाना सुना। मैं भी भाई। तो उसमें भाई बोल रहे, मैं तो जानता हूँ पर्सनली उनको, और उसमें उन्होंने बोला है कि लाइक कि तुम दिल्ली से हो बहनचोद, तो हम मुंबई से हैं मादरचोद। सॉरी मैं गाली दे रहा हूँ। अरे कोई सीन नहीं भाई। तो मैं हम लोग हंस दिया टू बी ऑनेस्ट ऐसा, बट ठीक है भाई, लाइक सबका अपना अपना मर्जी है भाई, क्या बोल सकता है। रफ्तार भाई को भी बोला था, हाँ जूते वाला समथिंग इशू था वो भी। सबका अपना अपना बीफ है, मैंने बोला ना कि अगर कुछ पर्सनल है तो कर सकता है, लेकिन इसमें तो कोई गलत नहीं था, मतलब फालतू का इसमें हाँ वो बढ़ाया तो, था। हाँ ठीक है भाई, लाइक मैं पर्सनली इस पे क्या ही बोलूँ भाई, ऐसा वाला बात है। तो अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी हसल और रोहन करियप्पा भाई की। हाँ रोहन करियप्पा वाला, हाँ पूरी देखी थी मैं, क्या हुआ था? मैंने वो प्रॉपर, मैं बोला ना मैं हसल फॉलो नहीं करता, बट मैंने स्टोरीज वगैरह देखा था कि वो बैक ऑफ रॉयल इनफील्ड ये वो ट्रेंड हो रहा था, वो टाइटल वाला वीडियोस हटवा दी थी चैनल से। ओके, रोहन भाई के। अच्छा, तो उस चक्कर में सीधे मौत के बंदे भी लाइव आए दोनों, उनको और काम। अच्छा, उन्होंने कहा था हमारा एपिसोड भी डिलीट कर दो, और जो तुमने हमें पैसे दिए थे वो ही वापस लो, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा पैसे। अच्छा, रफ्तार भाई भी लाइव आए थे, सारे मतलब पूरा यूनिटी आई थी आगे। ओके मेरे को ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि मैंने हसल नहीं फॉलो किया था, क्योंकि मुझे हसल का जहाँ पे भी लगता है ना तो मैं इतना ये नहीं करता, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि लाइक रियलिटी शो में रियलिटी नहीं होती है, मुझे ऐसा फील होता है, इसलिए मैं कभी हसल में जाता भी नहीं। इवन कॉल्स भी आते तब मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसमें। ऑफर भी आया होगा? यस भाई, मेरे को सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 सारे कॉल्स, इवन सब रैपर्स को आते हैं। ओके, सिर्फ मुझे नहीं, सारे रैपर्स को आते हैं, जो भी लाइक जिसका अच्छा खासा नंबर्स है उनको सबको कांटेक्ट आते हैं, लाइक कि शो होने वाला है, आ जाओ ऑडिशन देने आ जाओ। 2 राउंड का ऑडिशन होता है,
ओके वो लोग आपको समथिंग ये बता दे कि 3-4 गाने ये चीज़ पे बनाओ या फिर आपका जो गाना है वो लेके आओ, परफॉर्म करना होता है। उसमें बहुत सारे रैपर्स होते हैं। अभी मुंबई में मैंने बताया कि एक फत्तर मार रहे 4 रैपर बाहर आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा वाला बात है। तो जो सिलेक्ट हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा है। ओके। तो कभी मन नहीं किया, मतलब फेम तो आनी है उधर से, सबके पास ही आती है उधर सबको आता से, है, टेम्पररी है मेरे हिसाब से। टेम्परेरी, वो तो मेंटेन रखने पे है। हाँ, मेंटेन रखने पे, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ भाई कि हसल के कंटेस्टेंट उसके फेम का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आ जाते हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस होता है, उस पर सबका अपना अपना होता है, फंस जाते हैं बेचारे लोग समझता हूँ मैं भी। तो मेरे को वो भी चीज़ सही नहीं लगता है, ऐसा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी। लेकिन अब तो मतलब बना ही रहे हैं, MC स्क्वायर ने अपने वो बना ली, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, इसलिए। देखिए उनकी वो क्या चल रहा है, उनका फिरोजी नाम करके आई है, फिरोजी, हाँ। और पैराडॉक्स भाई भी सही गाने निकाल रहे हैं अब तो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो फिर आप आपकी मर्जी से, आपको जितने भी लेबल्स अप्रोच कर रहे हैं आप काम कर सकते हो। ओके, ऐसा है। 1 साल का होता है? 1 साल का होता है, जब तक सीजन, अभी समझो सीजन 4 खत्म हुआ, तो जब तक सीजन 5 नहीं आता है तब तक जो भी आर्टिस्ट है, ऐसा मुझे, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि वो अपना काम 1 साल में जो T सीरीज़ के साथ में या जो भी XYZ लेबल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं के साथ में काम कर सकते हैं, या फिर उनके साथ में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो जो टाइम देंगे या फिर जो भी शेड्यूल्ड होगा उस हिसाब से, जहाँ तक मुझे इस चीज़ का पता है। ऐसा तब तक उसके सिवा कोई भी थर्ड पार्टी नहीं, कुछ नहीं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म, डिले हो जाते हैं उनके सॉन्ग्स हमेशा। अभी समझा मैंने ये चीज़ क्यों बोला कि लाइक प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता, वो फेम टेम्पररी रहता है, एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाता है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेंटेन कर रहे हो लोगों को, कैसे लाइक एंगेज कर रहे हो लोगों के साथ में, कि कैसे बनाए रखना है, क्या क्या लाइक तुमको डालना है। अभी लोग कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाते हैं कुछ लोग, बट कुछ स्मार्ट लोग रहते हैं जो खेल लेते हैं, ऐसा वाला बात है। तो भाई हसल के कंपटीशन में अब और भी शोज आ रहे हैं, साउंड चेक और एक MAV भाई का भी आ रहा है। यस, सीधा टेक ओवर रैप बैटल। तो उसके बारे में क्या थॉट है भाई? मेरे को थोड़ा यूनिक लगा वो कॉन्सेप्ट, सीधा टेक ओवर रैप बैटल वाला, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि लाइक इंडिया में प्रॉपर वैसा कोई किया रहेगा। दिल्ली में हुआ था, आई गेस दिल्ली में होता था ना लाइक रैप बैटल वाला सीन। हाँ, तो स्पीड डॉप, उदय पांडे भी था, हाँ, और भी थे MC काफी। कोड वगैरह, हाँ, वो हम लोग ने देखा, ग्रेविटी भी यूट्यूब पे हम लोग ने वो देखा है। तो प्रॉपर अगर कोई बोलोगे कि लाइक पूरे इंडिया में अगर ऐसा कोई नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। ओके, प्रॉपर इंडिया को लाइक पूरे इंडियन हिप हॉप में, देसी हिप हॉप में जो भी है वो अभी तक नहीं किया, तो वो एक अच्छा मूव है मेरे हिसाब से। हिप हॉप के लिए बहुत बड़ा मूव है, अगर कोई लाइक उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो अच्छी बात है। उसमें लाइक चांसेस है कि लाइक कोई ऊपर आ सकता है। तो आप करना चाहोगे भाई? नहीं भाई, मैं तो नहीं करना चाहूँगा। तो दूसरी साइड साउंड चेक भी आ रहा है, रोहन भाई का, समय भाई का, और उनको और काम भी है उसमें। सीधे मौत वाला, हाँ, वो भी पता है लाइक, वो भी सही है। वो तो हसल की कंट्रोवर्सी के बाद ही उनका आपने जैसा बोला ना, वो मेरे को मालूम है कि लाइक उन्होंने शो अनाउंस किया, रोहन करियापा एंड सीधे मौत वाला, वो उसके बाद साउंड चेक समथिंग कुछ तो है ना, साउंड चेक नाम है उसका। वो तो कंपटीशन वाली बात है उनकी। पता नहीं 7,000 या 10,000 एंट्रीज आ गई उनके पास। क्या बात है। 17 जैन को एंट्रीज खत्म हुई थी, अच्छा, या 31 जैन को खत्म हुई थी। 17 तक टाइम था, जो जजेस थे ओके, उनको एंट्री सबमिट कराना है, कौन सी बढ़िया है। अच्छा, जजेस में मृणाल शंकर, ओके, हिट ह्यूमन, अच्छा, अच्छा, और जतिन यदुवंशी, अनरियल जतिन करके, तो ऐसे काफ़ी मतलब थे। शेडी हो गया। अच्छा, तो वही सीन हुआ रहेगा लाइक कि जो हसल से रिजेक्ट हो रहे या फिर जो ऑडिशन दे के लाइक सिलेक्ट नहीं हो पा रहे ना, वही लोग ने साउंड चेक में वापस अप्लाई किया होगा, इसलिए इतने सारे एंट्रीज आ गए होंगे, मे बी ऐसा हो सकता है। हो सकता है। तो बाकी जैसे ये सीज़न तो लश्करी जीतते हैं। हाँ भाई, तो लश्करी को जानते थे या उसके पहले गाने सुने आपने? यस भाई, टू द टॉप पूरा EP सुना है हम लोग ने। ओके, हाँ, तो ये जब ऑडिशन देने लश्करी आया था मुंबई, एक्चुअली उन्होंने दिल्ली का भी दिया था, ओके, बट या नहीं दिया था शायद से, दिल्ली का देने वाले थे बट मूड नहीं था उनका देने का, ऐसा वाला बात था। फिर मुंबई का ऑडिशन था तो मुंबई आए थे। तो जो हमारा स्टूडियो है मुंबई में, हमारे लाइक मेरे भाई का ही है, बड़े भाई अनवर भाई का स्टूडियो है, शूटिंग स्टार्स, तो वहाँ पर ही वो रुके थे, ऑडिशन देने आए थे तो वहाँ पर ही रुके थे। फिर बाद में जब सिलेक्शन हुआ फिर वो होटल गए थे, तो तब वो वही पीरियड में हम लोग मिले थे। ठीक है। भाटी जी भी वगैरह सब लोग थे, अजितेश भाटी, सब लोग थे, लिटिल भाटिया वगैरह सब भी यस मतलब, यस, सब लोग थे। तो ये सबसे सही कौन लगता है इस सीज़न में से? अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने लश्करी को सुना है पहले से, तो लश्करी मेरे लिए बहुत सही है भाई, क्योंकि वो बंदे ने बहुत ग्राइंड किया भाई डे वन से। और अगर तुम उसकी EP सुनोगे टू द टॉप, तो सारी स्टोरी है कि वो बंदा घर से बाहर रह के कितना कुछ किया है उसने, तो ऑब्वियसली वो फेम डिज़र्व करता है भाई।
और वो डिज़र्विंग मेरे लिए विनर है। मैं ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो हसल के लिए, हसल जो सीज़न 4 था उसके लिए वो डिज़र्विंग आर्टिस्ट है भाई, जो विन हुआ भाई। और परफॉर्मेंस भी बढ़िया दिए हैं वैसे उसने। ऑब्वियसली भाई, इवन 99 साइड भी अच्छा रैपर है, 99 सेंस साइड 1 भी अच्छा रैपर है बट मेरे को ऐसा फील था तो कि हाँ मुझे भाई, वो था। हाँ बट भाई तुम उसके गाने सुनो, सेंस 1 भी अच्छा है। हाँ सेंस में कला पता नहीं क्या था। हाँ सेंस कला, नाम सूजल हो गया, नाम सूजल हो गया। लश्करी और पैंथर का तो बीफ भी था जो वापस बीफ था, सोल्व हुआ, हाँ, पता नहीं क्या हुआ। वो पता नहीं होता बट हो गया था। पैंथर भी अच्छा आर्टिस्ट है। पैंथर भाई के तो फटे हैं गाने जो मेरे को लग रहा है, अब तो बहुत अभी फटे रागा भाई के साथ में एक गाना आया था, मैंने गलत कर्म करे। वो भी नाइस। आज हम लोग सुबह में ही वही गाना सुन रहे थे, फुल वाइब। कौन सी का केंड्रिक लमार हो। अभी उधर एक मैनिस्टन भी था जो टॉप 20 में था, 16 में नहीं आ पाया। अच्छा, अभी पिछला पॉडकास्ट मैंने उन्हीं के साथ किया, अभी रिलीज नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो वो भी उनका स्पेक्ट्रा के साथ आ रहा है अभी गाना। स्पेक्ट्रा के साथ में, ओके सही है। तो भाई आपके हिसाब से टॉप 5 मुंबई आर्टिस्ट, टॉप 5 दिल्ली आर्टिस्ट। ओके, तो टॉप 5 में भाई ऑब्वियसली पहले इस पे मेरे लिए डिवाइन है। डिवाइन भाई ऑब्वियसली, क्योंकि यू नो क्लासिक। सेकंड पे एमी वे बंटा है। ओके। और थर्ड पे मैं एकदम कैसे समझाऊँ, लाइक विजय डी के बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है विजय डी के, आप सुनो उसके गाने। अभी तो फिलहाल थोड़ा अलग साउंड लगेगा आपको, थोड़ा सा एमसी स्टैन साउंड अच्छा, करेगा। वीजेडी के वो जो एमसी स्टैन के नाम पे भी हुआ था उसका वही वाला। हाँ, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक, बट उसके गाने सुनो तुम। ऐसे तो तुम अगर फर्स्ट टाइम सुनोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि एमसी स्टैन एंड विजय डी के सेम साउंड कर रहे हैं। बट जब तुम अगर विजय डी के को थोड़ा और अच्छे से तुम एक्सप्लोर करोगे ना, तो तुमको समझेगा कि नहीं, ये बंदा कुछ अलग है। क्योंकि जैसे उसका गाना है टाइटल क्या दूँ, वो प्रॉपर एक हिंदू मुस्लिम पे बेसिस है वो गाना। लाइक समझ रहे हो कि लाइक एक यूनिटी बना के रखना। तो बहुत अच्छा गाना है वो भी। और वो थोड़ा लाइक मेरे को थोड़ा सही लगता है, जो बॉम्बे हिप हॉप को सही लेके जा रहा है। इवन फिर MC अल्ताफ हो गया, साथ बंटाइज हो गए, ये सारे प्रॉपर एक बॉम्बे हिप हॉप के। फिर नेजी भाई तो है ही है। थोड़ा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ वो और लेना, दुआ करता हूँ कि और अच्छा करे। इवन ताफू अच्छा था अभी जो T सीरीज से आया था, वो भी अच्छा गाना है। ठीक है। और दिल्ली सीन की बात करें तो दिल्ली से भाई मैं बहुत आर्टिस्ट को सुना हूँ भाई, पर मेरे को प्रॉपर नहीं पता कि वो दिल्ली से है या नहीं। ओके। ऐसा है, जैसे मुफाड़ भाई नाइस है, रागा भाई नाइस है, रागा भाई तो जमुना पार क्या है ऑब्वियसली। काल भाई अगर आपको पता रहेगा, काल म्यूजिक करके, ओके। वो भी नाइस है। और काल जो आपने स्टोरी वगैरह लगा रखी थी। यस भाई, उनके अभी हम कल शादी में गए थे। हाँ, तो और 2-3 आर्टिस्ट है बट मेरे को प्रॉपर नहीं पता। इवन साइडर सैम, अगर आपको पता होगा तो, साइडर सैम दिल्ली से ही है, वो भी नाइस आर्टिस्ट है। ऐसा है। ठीक है। सीधे मौत वगैरह नहीं सुनते आप इतना? सीधे मौत में पर्सनली वाइब नहीं करता भाई। पता नहीं क्यों, लाइक मैं बहुत कोशिश किया कि लाइक मैं सुनूं, बट नान शाह को सुना था मैंने जब वो MC स्टैन के साथ में आया था। उसके बाद से मुझे ऐसा वाइब नहीं हुआ कि लाइक और सुनना चाहिए करके। पब्लिक बहुत सुनती है बट मेरे को वाइब नहीं होता थोड़ा। सेम मेरा एमए साथ है। सबका अपना अपना वही है, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं सबके अलग। पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ये वाला बात है। तो भाई कोई ऐसा फैन मोमेंट तो होते होंगे आपके साथ, कुछ वियर्ड या फनी फैन मोमेंट रहा हो? वियर्ड बताता हूँ। लाइक ऐसा सीन हुआ था कि हम लोग हुड पे थे और हम लोग कहीं पे तो जा रहे थे। हम लोग ट्रिपल सीट है, लाइक मेरे पूरे ग्रुप में मेरे पास एक ही गाड़ी है। ठीक है। तो हम लोग उस पर ही घूमते हैं। तो हम लोग घूम रहे थे और मेरी आदत है, मैं कभी कभी मास्क मतलब बंडाना लगाता हूँ मुँह पे, और मैं वैसे ही घूमता हूँ। हेलमेट है और बंडाना है। और हम लोग सिग्नल पे एक रुके तो फिर एक बंदा अचानक से भागते भागते आ रहा है ऐसा, और हम लोग देखे कि भाग रहा है और वो भागते भागते हम लोग की तरफ ही आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा ये हो गया कि ऐसा क्यों भागते भागते आ रहा है। वो आया और फरदीन भाई, मैं थोड़ा ये हो गया, बोला क्या सीन में, बोला तो मैं थोड़ा ये हो गया, मतलब पहचाना कैसा इसने। तो बोला भाई तुम्हारी आंखों से समझ में आता है करके। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई अभी रुमाल भी बांधना गलत है बोले। तो वो बंदा गले विले मिला, एकदम वो हाफ रहा था भाई, लाइक समझ। तो गाड़ी साइड में लिए, फिर हम उससे मिले ऐसा। तो वो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा ऐसा वियर्ड बोल सकते हैं भाई, कि लाइक एकदम अचानक से कोई यार पहचान लिया कि भाई रुमाल में ये हरकत वाला फर्दी नहीं है करके ऐसा। ओके। तो भाई कुछ ऐसे इंडियन या इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो, या ड्रीम कोलैब्स आपके कुछ भी? मैं NF बहुत सुनता हूँ भाई। आप NF सुने आपने? NF करके एक आर्टिस्ट है भाई। ठीक है। बहुत पावरफुल आर्टिस्ट है भाई। कहाँ के हैं? मेरे को प्रॉपर नहीं पता वो। मैं मतलब बाहर के हैं वैसे? बाहर के भाई, इधर के नहीं, इंडियन नहीं है, बाहर के।
आई गेस अमेरिकन रैपर है, मेरे को जहाँ तक पता नहीं, इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं सिर्फ गाने सुना हूँ भाई। मेरे को बहुत पर्सनली वाइब हुआ है भाई। इवन एकॉन भी सुना हूँ मैंने, और मेरा मन है भाई ये दोनों आर्टिस्ट के साथ में काम करने का भाई। और अगर इंडियन सीन में देखे तो इंडियन तो DHH, ऐसा DHH से तो नहीं बोलूँगा, बट मेरे को ना, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ थोड़ा, और मैं बताता हूँ कि मेरे को थोड़ा अल्ताफ राजा के साथ में काम करना है। अल्ताफ राजा जानते हो आप? कौन नहीं जानता भाई। मेरे को उनके साथ में काम करना, लाइक DHH का इतना नहीं पता, तो जब होगा तब होगा, बट मुझे अल्ताफ राजा के साथ में काम करना पर्सनली। मैं वाइब किया हुआ है उनके गाने पे। मेरे को थोड़ा कुछ मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं उस हिसाब से मैं उनके साथ में काम करूँगा अगर इन फ्यूचर का भी हुआ तो ऐसा। तो भाई DHH मीम्स देखते हो इंस्टा पे? बहुत भाई। कैसे बहुत लगते हैं भाई? हम लोग फुल फनी। जैसे अभी नेजी बाय वाला था, आउल पैरेट। हाँ, हम लोग तो मजे लेते भाई ऐसा। तो अभी DHH का तो नहीं, रिसेंटली कल या परसों ही उदित नारायण का एक मीम वायरल हुआ है। हाँ, वो समथिंग किस वाला, राइट? हाँ भाई। हाँ, अभी वो ऐसा वाला बात है भाई कि अगर समझ रहे हो, अगर वही कोई, अभी तो चलो ठीक है, वो तो पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि वो एक सिंगल नहीं हुआ था, आई गेस 2-3 लड़की लोग के साथ में हुआ, राइट? 4 से 5 लड़कियां थी भाई। और ये कोई DHH करेगा तो कोई बोले भाई तुम लोग रैपर लोग बहुत गलत हो। हाँ। समझ रहे हो, तुम लोग गाली देते हो, तुम लोग लड़की को ऑब्जेक्ट करते हो, ऐसा वैसा, ऑब्जेक्टिफाई करते हो। हाँ, तो अभी ठीक है, अभी उन्होंने किया तो क्या बोल सकते हैं, बट अगर वही कोई रैपर करेगा तो भाई उस पर ऑब्जेक्टिफाई करेंगे कि भाई रैपर लोग तुम लोग ऐसे ऐसे हो, ये वो, बड़े बड़े तक बात पहुंच जाएगी, तुम समझ रहे हो, बड़ा बड़ा बातचीत हो जाता है भाई। तो ठीक है भाई, अभी उस पर अगर कोई बोलेगा तो, कोई बड़ा इंसान बोलेगा तो ही सही है। मैं तो फिर भी और ये तो पहले भी हुआ कि मतलब काफी लोगों ने बोला कि उदित नारायण के शोज पे ऐसे होता है। ये तो मीम तो अभी आई है। अच्छा, ऐसा हुआ है? फिर तो गलत बात है भाई। 3-4 लड़कियों ने मेरे हिसाब से बोला है, मैंने सुनने में आया था। गलत बात है फिर तो भाई। अगर कोई तुम्हारा लाइक तुमको कोई देखने आ रहा है, आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपको कोई देख रहा है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो वो गलत बात है भाई, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी ऑडियंस को तो मजा आ रहा है देखने में। हाँ, बाकी तो मजे ले रहे भाई, वो तो अलग बात है, बट नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि कभी समझो कि अगर समझो कि लाइक हम हमारी किसी फैमिली से किसी को लेके जा रहे हैं, और अगर समझो कोई फ़ैन है उदित नारायण जी का, और वो फ़ोटो ले रहे हैं और सामने वाला समझो किस कर रहा है, तो बहुत गलत है बात भाई, समझ रहे हो? मैं रहेगा तो भाई मैं तो फिर समझ रहे हो, हाँ, फुल होश में। अभी एक और कंट्रोवर्सी भी हुई थी कैंट जट के बारे में कि ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं। हाँ। तो रफ्तार भाई लाइव आए थे, तो उसके बारे में क्या देखी थी आपने? वो तो मेरे को पता है वाला ऑटो ट्यून वाला सीन था, ट्रैविस स्कॉट वगैरह वाला, राइट? तो वो मैंने रील्स देखा था, फिर ये तो पूरा फॉलो करता है मेरा दोस्त सीरियस। ओके। तो उसको मालूम है कि लाइक क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं, उसको सब खबर रहता है किधर क्या हो रहा है करके, तो वो आके बताता है भाई 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 ऐसा सीन हुआ है। तो वो ऐसा सीन था कि इसने बताया था कि लाइक हसल पे ना, एक्चुअली वो गया है शो जहाँ पे शूट होता है ना, फिल्म सिटी में वो जाता है, तो उसको पता है क्या सीन होता है। भाई भी रैपर है? हाँ, ये वो भाई भी रैपर है। क्या नाम है भाई? MC सीरियस नाम है उसका। MC सीरियस। वो मेरे साथ बहुत टाइम से साथ में है। बढ़िया भाई। हाँ, तो सीन ऐसा है कि लाइक उधर ऐसा हुआ था, ये मेरे को पता है कि लाइक जो हसल है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपका गाना और मेलेडी वाला है, राइट, कि फुल वाइबी ट्रैक है, मेलेडी ट्रैक है, उसमें ऑटो ट्यून डालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि तुम अगर लाइव परफॉर्मेंस करोगे तो थोड़ा सा होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो लाइक वो लोग सेट करते पूरा वगैरह, तो वो उसके बाद में फिर शायद से वापस वो मिक्स मास्टर समथिंग होता है ना, ऐसा कुछ तो होता है, तो ये सब करने के बाद में फिर अपलोड होता है। तो ऑडियंस ने ये पूछा था कि, ये बोला था कि लाइक सब लोग ने कि ऑटो ट्यून कैसा हो जा रहा है ये वो, अभी लोगों को जिसको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी बोलेगा। तो रफ्तार भाई ने जस्ट आके क्लियर किया था कि अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो नहीं, ऐसा सीन हुआ था कि पब्लिक बोल रहे थे कि हसल इंडियन आइडल है, अच्छा, ऐसा समथिंग कुछ तो बोल रही थी। रैप शो नहीं है, सिंगिंग का शो है, क्योंकि हाँ सिंगिंग शो है, सब लोग गाना गा रहे हैं, ऑटो ट्यून लगा रहे हैं, तो रैप शो कैसा हुआ ये रैप शो है, हाँ, ऐसा वाला बात। हाँ, तो रफ्तार भाई ने क्लियर किया कि भाई अगर ऐसा है तो ट्रैविस स्कॉट भी रैपर नहीं है, क्योंकि ट्रैविस स्कॉट भी ऑटो ट्यून रिवर्ब यूज़ करता है वो, तो ये पूरा सिनेरियो और वो भी काफ़ी रील वगैरह कटी थी उसके बारे में। हाँ, तो ये सारी सीन था ऐसा। ठीक है। और जो कैंट जट की बात हो रही थी, वो उसकी भी अभी एक रील वायरल हुई थी उसी टाइम पे, गाते हुए ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई, DMC के बारे में। तुम तो बहुत बड़ा गाना बोल दिया भाई। बहुत बड़ा गाना भाई DHH का। बेस्ट सॉन्ग है भाई मेरे हिसाब से तो। बेस्ट भाई, एकदम टॉप 1 पे आना कोई नहीं है भाई, कोई नहीं भाई। DMC ऑन टॉप। तो भाई वो तो
वो तो सही नहीं है भाई, आप जो बोल रहे हो ना मेरे को लगता है वो सही नहीं है। जज पैनल, राइट, जज पैनल का बात कर रहे जज हो पे तो नहीं होनी चाहिए यार। मेरे को भी लगता है वो तो, इवन सबको लगता है, मेरे को क्या, मैं कौन हूँ भाई, सबको लगता है ना तो ऐसा सीन है भाई वो कि कुछ तो, ये भी मेरे को यही बताया कि भाई कुछ तो अंदर अंदर की बात है, इस वजह से वो पैनल पे है, ऐसा वाला बात है। तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से अभी हो गया, अभी किसी और को आना चाहिए, 3 कोई सीजन हो फीमेल गए भाई, रैपर क्या- को आना चाहिए। हाँ, कौन आ सकता है आपके हिसाब से, कौन बेस्ट कर रहा है इंडियन सीन में? भाई ऐसा अगर मैं बोलने जाऊँ ना डीएमसी का, तो मुक्ताक को बिठा दो भाई। मुक्ताक पता है आपको, उससे तो बेटर है भाई उससे तो बेटर है। या फिर अगर तुमको अच्छा कोई उठाना है तो भाई इवन खुशी सैनी भी अच्छी है भाई। खुशी ठीक है, एज कम है, जज नहीं एज हो कम है सकती। फिलहाल, एज कम बोल लेकिन सकते हैं खुशी भाई, सैनी भाई लेकिन बहुत बढ़िया गाने निकाल रही है भाई। भाई वो बंदी को देख के और बहुत सारे लड़की लोग बाहर आ रहे हैं कि हम लोग को भी रैप करना है करके, हम लोग को बर्तन मैं तो छोड़ना है, बहुत रैप सुनता करना हूँ है। खुशी को भाई, ऐसा वाला बात। वॉरियर आया अभी उसका, हाँ वही बोल उससे रहा हूँ। पहले विक्ट्री एंथम, Victory Anthem और तो- ओहो सीन चिन जीती थी रफ्तार भाई का शो। हाँ लाइक वही बोल रहा हूँ ना मैं, लाइक बहुत सारे फीमेल रैपर है, अगर तुम ऐसा देखने जाओगे ना, बहुत सारे रैपर हैं जो फीमेल से, लाइक फीमेल जो रैपर है बहुत है, बस खाली ये कि कुछ को ना मिल नहीं पाता उतना फेम जितना मिलना चाहिए। अगर डीएमसी जैसे फीमेल आर्टिस्ट अगर खुद सामने आके बैठ जाएंगे ना, तो सब लोग, ऑडियंस को क्या लगता है कि फीमेल रैपर यही है, उनके गाने सुन के, कि भाई अगर ऐसे फीमेल रैपर को ऐसा बिठाया जा रहा है तो बाकी फीमेल रैपर भी वैसे ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से लाइक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हसल के मैनेजमेंट को ये चीज़ पे काम करना चाहिए। अगर फीमेल आर्टिस्ट तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना भाई, तो फिर हटा दो, बट मत बिठाओ ऐसा। इवन एक्सी अच्छी है, वही एक्सी भी अच्छी है, एक्सी, मृणाल शंकर भी अच्छी है यार, मृणाल शंकर भी अच्छी है, ये सब है ना भाई, कितने बढ़िया गाने निकाले हैं। अमीरी हो गया, वही बोल रहा हूँ मैं, और वो मोमी इश्यूज, बहुत गाने भाई, बहुत सारे गाने। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि फीमेल रैपर इतने सारे, तो फिर सिर्फ डीएमसी ही क्यों? एक सीजन 1 में और भी लड़की थी, राजा कुमारी, अरे अपना आर्या क्यों के, सीजन 1 स्टारनिक, स्टारनिक के अलावा रेजा, इवन खानजादी भी अच्छी है। खानजादी, लेकिन जज के जज पे नहीं लेवल बोल पे रहा हूँ, आ मैं बोल रहा हूँ सकती। फीमेल हाँ, आर्टिस्ट वैसे बहुत कर रही है अच्छे अच्छी, बहुत अच्छे, बट अगर तुम डीएमसी को बिठा दे रहे हो तो खानजादी बेटर है। डीएम, हाँ वो तो कह सकते हैं, लेकिन जज के पैनल पे मेरे हिसाब से एक्सी को बिठा मृणाल दो। शंकर, हाँ, चीज़ है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आप लोग किंग भाई को भी बिठाए थे लास्ट टाइम, ईपीआर को भी बिठाए थे, लाइक समझ रहे हो, स्क्वाड बॉस में बिठाते हो, ऐसा उसमें बिठा दो, एक्सी को भी बिठा दो भाई, बहुत पावरफुल है एक्सी तो। सीजन 1 के वही हैं, तो सीजन 1 बहुत पावरफुल है, इवन अच्छा लगेगा कि लाइक लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सीजन हो रहा है तो धीरे धीरे करके जज पैनल पे आ रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन बनता है कि लाइक हम लोग भी कभी ना कुछ करेंगे, स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक दिन स्क्वाड बॉस बनेंगे, फिर जज बनेंगे, समझ रहे? सीजन 4 का तो क्रेज भी था रफ्तार भाई की वजह से। हाँ, तो इवन बहुत टाइम बाद आया ना वो भी भाई भी, ऐसा है। इक्का भाई के बारे में क्या थॉट है भाई? धूल चटा दे, यू नो व्हाट टाइम इट इज। चाटे परफॉर्मेंस भाई, चट्टे परफॉर्मेंस। क्या आपकी परफॉर्मेंस बहुत टाइट है, आपकी हुक की गेम बहुत टाइट है, उससे ज्यादा भी आपकी हुक की गेम बहुत ज्यादा टाइट है। सॉरी इक्का भाई। भाई इक्का भाई यार, तांडव। इक्का भाई गाने तो बढ़िया निकालते हैं यार। हाँ भाई, इवन उनका आया एल्बम बहुत अच्छा, आई एल्बम कौन सा? आया एल्बम है ना भाई, एक अभी गोजीरा है, सुना? नहीं मैंने नहीं सुना, नहीं वो नहीं सुना भाई, आया एल्बम सुनो भाई। वो चल्ला उड़े माँ चुदा, नहीं भाई, आया एल्बम, मैं हाँ आया एल्बम, मैं तो भाई आया एल्बम अफला पूरा में सुना तुम, हूँ। मैं आया एल्बम पूरा सुना हूँ भाई। निशु और निशु एल्बम भाई, निशु एल्बम भाई बैंगर है। और कौन से गाने थे? वो था गाड़ी का था कुछ यार, भूल गया मैं। हाफ विंडो, अच्छा हाफ विंडो डाउन, पता नहीं, मैं इतना नहीं बहुत सुना फटा था, पुराने टाइम का ही है। अच्छा पुराने गाने बोल रहा ना। हाँ, मैं अभी बहुत ज्यादा फिलहाल फटा था। सुना हूँ। अभी किंग के साथ आया है, किंग के साथ में भी अभी रिसेंटली आया हुआ है। प्रे और वाला, फट रहा है वो गाना, प्रे वाला, हाँ रील्स पे भी वायरल है, सब जगह हुआ है वो। और इंस्टाग्राम रैपर्स की बात करें तो इंस्टाग्राम रैपर सुनते हो जो मतलब रील से चढ़ रहे हैं? एक अभिषेक, मेरे को प्रॉपर नाम नहीं पता, अभिषेक करके एक रैपर है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत बनाता है भाई। अभिषेक है या अभिजीत है, आई नो बट आई डोंट नो, बट कोई तो है भाई, लेकिन वो काफी है भाई जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिदम वोरा हो गया, अच्छा और एक अभी चल रहा है वर्धमान करके,
हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, दुनिया का सारा इंडियन टेक्नो रैपर है ना कुछ समथिंग फर्स्ट टेक्नो रैपर ऑफ इंडिया। हाँ भाई वो तो हम लोग भाई वो जो प्रोमो आया था हम लोग बोला ये कुछ नया लग रहा है भाई। हाँ प्रॉपर टेक्नो बीट्स यूज किए सारी जगह पे। अच्छा हाँ वो हम लोग बॉम्बे में ही शूट हुआ है बट कोलाबा कोलाबा वगैरह में शूट हुआ भाई। वो बंदे का एनर्जी भाई सोशल एंजाइटी नहीं है बिल्कुल भी वही उसको तो भाई वो भाई बहुत फुल बंदा पावर है वर्धमान। नाइस भाई सही है भाई बहुत क्रेजी बंदा, सही है क्रेजी भाई कुछ नया शोज वगैरह भी काफी कर रहा है। हाँ अभी आईआईटी में हुआ है, फिर गुवाहाटी में पता नहीं कहाँ कर रहा है, बहुत सही कर रहा है। होना चाहिए भाई अगर यू नो सब अगर पूरा हिप हॉप चल रहा है तो टेक्नो रैप भी चलना चाहिए। इवन बहुत कुछ नया है इंडिया के लिए है ना लाइक वो बहुत थोड़ा वाइब भी लगा मेरे को। मैं 2-3 बार सुना इवन मैंने कमेंट भी किया वो गाने के नीचे कि लाइक मुझे एलवी के नीचे लक्स कोज ही चाहिए। वर्धमान भाई ने शायद से रिप्लाई भी कुछ तो किया था थैंक यू करके समथिंग। मैंने बोला भाई ये वाइब ही है करके ऐसा। मेरी बात हुई थी पॉडकास्ट के लिए लेकिन अभी टाइम नहीं है, शायद बिजी वगैरह चल रहे हैं। तो भाई एक पुराना क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके 6-7 साल पुराना। क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे मेरे को लगा ही था बताओ भाई। तो देखो भाई ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। ये पुराना सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है और ये हर जगह पे होता है भाई, हर रैपर से होता है भाई। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलना चाहूँ ना तो फिर ऐसा है कि सिर्फ रैप मत करो, रैप के साथ में और एक साइड में कुछ करो, जॉब करो। हाँ जैसे राघव भाई कहते हैं क्योंकि ज़रूरी है भाई। मेरे को ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरे को ऐसा लगता है करना चाहिए। क्यों कब तक करना चाहिए? जब तक तुमको एक प्रॉपर ऑडियंस तुमको देख रही नहीं है। तो इससे क्या होएगा पता है कि तुमको ना लो फील नहीं होगा तुम्हारे लाइफ में कि अरे यार नो पैसा नहीं कमा पा रहा हो, समझ रहे हैं लाइक ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है। एक साइड कमाओ एक साइड लगाओ। हाँ तो सीन यही होता है कि लाइक अभी जो जिसको नॉलेज है वो ब्रांड से उठा सकता है, शोज से उठा सकता है, ठीक है। बट तुम अगर बैठे रहोगे यूट्यूब पैसा देगा तो यूट्यूब भाई तुम्हारा एक म्यूज़िक वीडियो के जितना भी पैसा नहीं देगा, ठीक है। जितना मैं लगाता हूँ भाई, जितना म्यूज़िक वीडियो में मैंने लगाया हो आज तक उतना मेरे को तो रिटर्न में नहीं आया। मैंने ऑलमोस्ट 60+ गाने डाला हो भाई, उसमें से मेरे को लग रहा है 50 तो म्यूज़िक वीडियो रह गए भाई, 50 या उससे कम में रहेंगे बट इतने तो रहेंगे म्यूज़िक वीडियो। एक वीडियो में कितना लगता है? डिपेंड है भाई कि तुम क्या बना रहे हो। अगर तुम स्टार्टिंग अगर कुछ तुमको ऐसा बनाना है तो वो 5 से 7 हज़ार में बन जाता है म्यूज़िक वीडियो, ठीक है। ठीक है। उससे बेहतर बनाना है तो भाई तुम उसको अपने मर्ज़ी से लेके जा सकते हो, वो भले 2 लाख भी पार हो जाएगा ऐसा सीन है। तो मैंने जितना लगाया हो आज तक वो तो उसका तो मेरे को प्रॉपर अभी बैठूंगा किसी दिन फुर्सत में तो मैं देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा कि लाखों में ही आएगा। लाखों तो आएगा ही भाई। तो अब तक सबसे ज़्यादा पैसा किस गाने पे लगा है? हाँ इसका स्टोरी बता दो तुमको भाई। एक ग्रूव गाना है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा पार्टी रैप था, नाम से ही समझ आ गया। हाँ और ये एक रैपर था हरियाणा से एक रैपर था लेखक करके। अरे लेखक तो जानते हो आप? हाँ तो लेखक हसल वाला या दूसरा? नहीं भाई एक हरियाणा का रैपर है वो, द लेखक करके उसका। वो दोनों सुने हुए हैं। वाइट हिल ढाकड़ के साथ में उसका बहुत गाना आता है। तो ये गाना उसने मेरे को भेजा था तो मेरे को थोड़ा पावरफुल लगा भाई, करना चाहिए करके। फुल वाइबी ट्रैक है अगर तुम सुनोगे तो हम लोग ने प्लान किया कि ये करते करके। तो एक स्पॉन्सर था मैं, क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया था वो गाने में पैसा, तो मैं झूठ भी नहीं बोलता हूँ भाई, ठीक है। तो एक स्पॉन्सर था तो उनका ऐसा था कि लाइक एक XYZ पर्सन है, उनको तुम अपने गाने में ले लो, ठीक है, ओके, एज एन मॉडल, ठीक है, समझ रहे हो। तो एज एन मॉडल उनको लिया तो उन्होंने सारा खर्चा किया। अब मैं तुमको बताता हूँ कि उसका कैलकुलेशन में करके बताओ तो हम लोग ने विला बुक किया था, प्लस हरियाणा से मैंने लेखक को बुलाया था। आज तक मैं भाई प्लेन में नहीं बैठा हूँ, फ्लाइट में मैं आज तक नहीं बैठा हूँ। उसको फ्लाइट में बुलाया, मैंने लेखक को इधर बुलाया फ्लाइट से, इवन फ्लाइट से उसको भेजा भी, ऐसा वाला बात था। स्पॉन्सर सारा वो सामने वाले बंदे ने किया था। तो ये खर्चा पकड़ो, तो मेरे को पता भी नहीं टिकट का क्या प्राइस था ये वो, प्लस 10 हज़ार मान लो दोनों टाइम, समझ लो। विला का समथिंग 45,000 का विला बुक रहेगा इतना तो। हम मॉडल्स थे प्लस सारे इक्विपमेंट्स ये वो वीडियो वगैरह सब रिकॉर्डिंग वगैरह मिला के 1.5 लाख रुपया वो म्यूज़िक वीडियो में गया। आज अगर तुम वो गाने पे जाके देखोगे ना तो समथिंग 19 या 20 हज़ार व्यूज़ हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटमेंट है। अब वो गलती मेरी है या फिर लेखक की बोल सकते हैं, मैं तो मेरी लूँगा क्योंकि मेरे चैनल पे आया, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन करना चाहिए था, ठीक है। अगर 1.5 लाख लगा रहे तो 50,000 आप प्रमोशन पे भी लगा सकते हो। अब वो कैसा है कि हो गया फ्लो में ऐसा, तो ठीक है। तो मैंने वो गाने से सीखा कि भाई तुम पैसा कितना भी लगा लो बट तुमको प्रमोशन करना एक टाइम पे ज़रूरी होता है जब तुम इतना पैसा लगा रहे हो
तो फिर उस दिन मैंने सोचा कि जिस दिन मैं एक बड़ा गाना बनाऊंगा, कोई कमर्शियल गाना बनाऊंगा, जब मैं सब चीज़ ला रहा हूँ अंदर, लड़कियाँ ला रहा हूँ, समझ रहे हो, दारू तो वैसे कभी प्रमोट नहीं किया, इवन वो गाने में हुक्का है, लेकिन मैं तो ऑरेंज जूस लेके बैठा हूँ तो वही बात है कि सब चीज़ अगर तुम लेके आ रहे हो, मॉडल्स ला रहे हो, उसमें कितने मॉडल्स है भाई, बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कि उसको प्रमोट करना चाहिए, तो वो चीज़ मैंने सीखा, वो जो इंसिडेंट था उससे सीखा कि मैंने कि जितना भी तुम कभी कमर्शियल गाना बनाओ उसमें तुमको पैसा लगाना ज़रूरी है, भले तुम थोड़ा बहुत लगाओ बट लगाओ, पेजेस को बुलाओ, इवन समझे, मीम पेजेस हो गए, DHH वाले, जो वैसे ही कुछ तो करो। तो मैंने सीखा, तो ऐसा ध्यान रखूँगा, मैंने ऐसा सोचा था। तो 1.5 लाख रुपया गया था और आज वो गाने पे 19-20 हज़ार व्यूज़ है, इवन स्ट्रीम्स तो भाई उससे कम है अगर देखने आएगा तो, उससे ज़्यादा तो स्ट्रीम्स वगैरह से रैंडमली गाने पे ऐसा है। तो भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं आपके, तो क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं भाई फ्यूचर में? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भाई फ़िलहाल एक EP पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट, वो EP का नाम है सेल्फ मेड। सेल्फ मेड। यस, सेल्फ मेड है और क्वेश्चन मार्क है भाई। अच्छा, पूछ रहे हैं कि सेल्फ मेड? हाँ ऐसा, क्योंकि भाई मैं आज तक मेरे पूरी जर्नी में मैंने कभी ना किसी को मदद नहीं लिया भाई किससे कि भाई ये चीज़ के लिए मेरी हेल्प कर दे करके, मैं किया हूँ खुद से। मैंने अगर कुछ लगाया हो तो भी खुद से लगाया हो भाई, ऐसा अर्न किया साइड से, किधर से कुछ भी उठाया, कुछ भी लिया और लगा दिया, ऐसा वाला बात है, बट पैसा खुद से लगाया, ऐसा वाला बात है। तो सीन ऐसा हुआ था कि मेरे दिमाग में जस्ट ऐसे ही लगा कि अपने को एक EP बनाना चाहिए जिसमें ना मिक्स्ड फीलिंग्स हो एक आर्टिस्ट की, जो सेल्फ मेड बन रहा है जर्नी पे पूरे उसके। तो पहला वाला यही है कि पहला गाना जो है EP का, उसका नाम है 786। तो वो पहला गाना ये फरवरी के एंड में आएगा, रमज़ान के पहले, क्योंकि रमज़ान में हम लोग गाने नहीं डालते हैं, क्योंकि हराम होता है म्यूज़िक हम लोग के लिए। बट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा बोलना है कि समझ रहे हो कि ऊपर वाले ने मेरे को गिफ्ट दिया है, वो गॉड गिफ्ट है। ठीक है। तो कुछ सोच के दिया होगा, तो अगर मैं इग्नोर करूँगा तो वो सही नहीं है। बाकी मैं फॉलो वो भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, दिन दुनिया दोनों फॉलो करता हूँ मैं, सही बात है। तो ये EP आ रही है। कितने गाने हैं टोटल भाई इसमें 5 से 6 गाने, ऐसा है। तो 7 गाने। इंडिपेंडेंट है, लेबल है कोई? इंडिपेंडेंट है फिलहाल। तो कोई सुना सकते हो अनरिलीज गाना? अनरिलीज भाई मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मैं उस पर काम चालू कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया, समझ रहे? मैंने 786 लिखा नहीं अभी? कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना 15 दिन बचे हैं, लेकिन गाना आएगा। ओके। कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं, बट आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता है भाई कि मैं डालूंगा। मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, सोचो डायरेक्ट, बट गाना आएगा 15 दिन के अंदर, गाना आएगा म्यूजिक वीडियो के साथ में। कैसा आएगा नहीं मालूम, बट आएगा। ठीक है, ये बात है। और उसके बाद में है रमज़ान लगेगा, मैंने बोला गाना नहीं डालते हम लोग, तो ईद जैसे लगेगा, जिस दिन ईद होगी उस दिन और एक गाना आएगा, वो भी पता नहीं कैसा आएगा, बट सारे गाने के साथ में आएगा। ठीक है। ऐसा सीन है जो मैंने बताया आपको कि सैम्पलिंग वाला सीन है। ठीक है। तो वो अभी तक डन नहीं हुआ है, मेरे पास बीट आ गया उसका, बट मेरे को सिर्फ लिखना है ऐसा। तो जैसे वो रमज़ान के पहले सब काम ख़त्म करूँगा और रमज़ान के लास्ट वीक में मैं शूट करूँगा, 5 दिन के अंदर ड्रॉप, ऐसा है, करना है, वो वाला बात है। तो कोई ऐसा ट्रैक सुना दो, मतलब खुद गा के, जो अभी रिलीज़ ना हुआ आपका, लिखा पढ़ा हो, पहले का लिखा हो, कभी भी लिखा हो। लिखा पढ़ा हो वाला तो फिर 786 वाला मैंने खाली अभी 4 या 5 लाइन समथिंग लिखा हो कि 786 में बंदा हो खुदा का, ऐसा वाला बात है। मेरे को प्रॉपर लाइन याद नहीं आ रहा, मेरे को मोबाइल निकालना देखो, मोबाइल में देखो, फ़ोन देना मेरा, ये मेरा नया फ़ोन है, मैंने इसमें प्रॉपर इसमें लिखा नहीं। बाकी मेरे पुराने वाले फ़ोन में तो बहुत सारे भाई लिरिक्स हैं, इतने सारे भाई, डे 1 से जितने भी लिखे थे सब गाने। इसमें मैं तुमको बताता हूँ अगर कुछ। अच्छा, ये गाना है ये वाला सुनो तो ये सेल्फ मेड का ही गाना है, ठीक है। तो ये गाना ऐसा है कि समझे कि जिसको उड़ता तीर लेने का है, चढ़ा के लेने वाले बात है। तो ये गाने का नाम है चढ़ा के लो। तो ये गाना ऐसे कुछ, चढ़ा के लो हो चढ़ा के लो, हाँ चढ़ा के लो, मैं मेरी कला से, तू मेरी वजह से ब्रो, ये चढ़ा के लो, ये सलामे नमस्ते, गुस्से जिधर भी सब मिलने को तरसते, बाज भरे बैग में बिन बादल के बरसते, मतलब ही दुनिया में खुद में हम मगन है, सब कुछ चली एक डकार में हजम है, वज़न आवाज़ में रैपर सब चमन है। ऐसा अभी लिखना बाकी, देखो मैं आधा ही लिखा हो, थोड़ा सा लिखना बाकी, बढ़ेगा, ये भी गाना आएगा, समझ रहे हो, ऐसा है। इसी EP में ही आएगा? हाँ, ये इसी EP में आएगा, ऐसा है। तो ये गाने का नाम है चढ़ा के लो। चढ़ा के लो, बढ़िया। जिसको जिधर लगा के लेने का, चढ़ा के लो, वैसा वाला बात है। मैं मेरे गाने भाई कभी भी ना ऐसा नहीं कि मैंने लिख के रख दिया हूँ, ऐसा नहीं। मैं ऑन द स्पॉट भाई, जो मेरे को मन करेगा तो बनाना है भाई। जैसे मैं बोला ना भाई, अपने को करना है तो मतलब करना है, वो कैसा होगा कैसे अपने को नहीं मालूम, बट आएगा,
होएगा, जो होना है वो होएगा, भरोसा है खुद पे, ऐसा है। जैनून भाई। तो भाई नए रैपर्स के लिए कुछ टिप्स? नए रैपर्स को भाई क्या टिप्स दूँ भाई, बहुत रैपर हो गए, किसको किसको टिप्स देंगे भाई। मैं बोला ना, एक जो पत्थर भी चार घुस रहे हैं, रैपर। कुछ टिप्स भी। यही है भाई कि बेमतलब की बीफ में मत पड़ो, और अच्छे गाने बनाओ भाई, जिससे तुम्हारी जो भी ऑडियंस है, जो नए लोग आएंगे, समझ रहे, जो भी जो तुम नए लोगों को लाओगे। जैसे ऐसा होता है कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, MC स्टैन, ठीक है, तो वो बंदे के वजह से बहुत सारी ऑडियंस आई है, DHH में बहुत ऑडियंस आई है, अगर ऐसा देखने जाएंगे तो। क्योंकि मैंने नोटिस किया, पुणे से वो बंदा है, और उसके वजह से बहुत सारी ऑडियंस आई है उसके गाने से, जो भी इन्फ्लुएंस हुआ है, छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस है उससे एक्चुअली। बट यही बात है कि थोड़े बहुत गाली गलौज के वजह से वो चीज़ें सही नहीं लगती है मेरे को, बट वो आर्टिस्ट अच्छा है। तो नए रैपर लोग को मेरा यही है कि भाई अच्छे गाने बनाओ, जिससे ना तुम कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाओ, कि जो तुमको नए लोग देखे, नए ऑडियंस देखे, बोले कि हाँ भाई रैपर लोग अच्छा कुछ तो करते भाई, अच्छा बनाते। तो कंटेंट अच्छा बनाओ, मेरे बोलने का मतलब ये। बढ़िया बनाओ, अलग बनाओ। बढ़िया बनाओ, अलग बनाओ, और कुछ अच्छा बड़ा करो भाई, सब आगे बढ़ो, मेरा तो यही है। ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे रैप अप करते हैं। यस भाई, डन। ठीक है, तो कुछ आपका मैसेज हो ऑडियंस के लिए भाई, हमारे ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए भाई, सबसे पहली बात तो मैं थैंक यू बोलूँगा आपको यहाँ पे बुलाने के लिए। अरे और ऑडियंस को मैं यही बोलूँगा कि भाई सबके जर्नी पे बात करते हैं, आप भाई को सब्सक्राइब करो, और भाई को ऐसी प्यार दो जैसे मेरे को दे रहे हो, और मचाते रहो भाई के साथ। भाई के पॉडकास्ट का नाम है मोटू के किस्से, सबके किस्से सुनते रहो, और भाई के साथ में हिस्सा बनाओ, समझ रहे हो। अरे डन भाई। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मचा डालो। पीस आउट।